बोल गैस माता की जय हो। अधिक मास के लौंग माह कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, परमा एकादशी व्रत कथा। सब बहनों को राम राम। आज मैं आपको परमा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। अधिक मास के लौंग के माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने सब एकादशियों का उपवास कथा सुनाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने सब एकादशियों की उपवास कथा सुनाई, अतः अब आप अंतिम एकादशी अधिक लोंद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की उपवास कथा को कह सुनाएं। इसका नाम, महात्म्य और विधि भी बतलाएं। मैं आप में श्रद्धा भाव रखते हुए यह अंतिम अनुरोध करता हूँ कि देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं अभी तुम्हारी श्रद्धा का सम्मान करके इस अंतिम उपवास कथा को अवश्य ही सुनाऊंगा, अतः दक्षचित हो इसका श्रवण करे। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। इस परमा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से ही लोक में अनेक सुख प्राप्त होते हैं तथा परलोक में विष्णु धाम मिलता है। यह उपवास भी पद्मिनी एकादशी के समान पूरा करें। हे कुंती पुत्र, इसकी एक अत्यंत ही मनोहर कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, अतः एकाग्रचित होकर सुने। यह घटना ऋषियों के साथ कापिल्य नगर में घटी थी। कापिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेधा था। उसकी पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता थी। वह पूर्व जन्म में किसी पाप के दुष्प्रभाव से बहुत गरीब थी। उसे भीख मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह वस्त्रहीन रहकर भी पति सेवा में लीन रहती थी। स्वयं भूखी रहकर अतिथि को भोजन कराती थी। अपने पति से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करती थी। एक दिवस अपनी भार्या को अत्यंत कमजोर और दीन अवस्था में देखकर सुमेधा बोला, हे प्रिय, मांगने पर भी मुझे कोई पैसा वाला धन नहीं देता, क्योंकि पैसे के अभाव में घर की गाड़ी नहीं चल सकती। अतः तुम यदि सहमत हो तो धन कमाने के लिए मैं प्रदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। मुझे अन्य कोई मार्ग नहीं दिलाई पड़ता। उसकी पत्नी ने अत्यंत ही विनीत स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों में पुजारी हूँ। मुझे तो केवल आपकी आज्ञा का अनुसरण करना, परंतु आप जानते कि मनुष्यों को सदैव अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए अपने सौभाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो भी सुक्रम जैसे अन्नदान, पूर्व जन्म में भी जैसे अन्नदान, भूमिदान, विद्या दान या वस्तु दान करते हैं, उसी के अनुसार इस जन्म में प्राप्ति होती है। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ लिख दिया, अब वैसा ही होगा। दान न करने वाले को केवल अन्न ही मिलता है। अतः मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप यहीं पर रहकर धन अर्जित करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। पत्नी यदि पति के साथ न रह रही हो तो इस संसार में कोई भाई बंधु, माता पिता तथा अन्य सभी संबंधी उसकी निंदा करते हैं, जो मैं सहन नहीं कर सकती। अतः मेरा आपसे फिर यही प्यार भरा अनुरोध है कि आप यही रहकर ही धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। कभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ समय पश्चात
कौंडिन्य ऋषि विहार करते हुए वहाँ आए। उनको आया देखकर सुमेधा ने पत्नी सहित उन्हें नमन किया और अपने को धन्य माना। दोनों ने कहा, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया है। तत्पश्चात सुमेधा की पत्नी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया तथा भोजन दिया। तब उस पति भक्त पत्नी ने ऋषि को अपनी दुख भरी कथा कह सुनाई। वह बोली, हे मुनि, आपके आने से हमारे सब दुख दूर हो गए हैं। आप हमें कोई ऐसा उपाय या विधि बतलाएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। इस पर ऋषिराज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम पति सहित अधिक लौंद मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का उपवास श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करें। इस प्रकार तुम्हारे सारे पाप जल कर राख हो जाएंगे, दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। तुम अपने पति सहित सुखपूर्वक और आनंदमय जीवन व्यतीत करोगी। इस उपवास में नृत्य गान के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी उपवास को करने के कारण ही कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र को क्षत्रिय पुत्र सहित राज्य वापस दिलवा दिया था। ऋषिराज ने ब्राह्मण पत्नी को परमा एकादशी की पूर्ण विधि बतला दी। इसके साथ उन्होंने पंचरात्रि व्रत करने के लिए कहा, जो एकादशी उपवास से भी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। परमा एकादशी उपवास करने वाले दिन प्रातः ही स्नान करके पंचरात्रि उपवास शुरू कर देना चाहिए। द्वादशी एकादशी उपवास करने वाले दिन प्रातः ही स्नान करके पंचरात्रि उपवास शुरू कर देना चाहिए। 5 दिन तक जल विहीन व्रत करने वाला अपने माता पिता व पत्नी सहित देवलोक प्राप्त करता है। 5 दिन तक केवल संध्या काल में ही भोजन देने वाला भी देवलोक जाता है। 5 दिनों तक स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन देने वाले सारे संसार को भोजन देने वाले का पुण्य फल प्राप्त होता है। उपवास काल में अश्व दान करने वाला त्रिलोक के दान का फल ग्रहण करता है। ब्राह्मण को तिल दान करने वाला तिलों की संख्या के वर्षा के बराबर विष्णु धाम में निवास करता है। घी पात्र दान करने से सूर्य लोक मिलता है। 5 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहने से देवलोक में विश्राम का साहचर्य मिलता है। ऋषिराज बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ यह उपवास पूरा करोगी तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी तथा अंत में देवलोक प्राप्त होगा। कौंडिन्य ऋषि के निर्देशानुसार उसने पति सहित परमा एकादशी कथा 5 दिनों का उपवास नियम और विधि से पूरा किया। उपवास समाप्ति पर उसने अपने सामने देवलोक से आए एक राजकुमार को खड़े हुए देखा। उसने ब्राह्मण पति पत्नी को वस्त्राभूषणों और अलंकारों से सुसज्जित एक महल रहने को दे दिया तथा जीवन यापन के लिए एक ग्रास भी दिया। हुए दोनों पति पत्नी से लोक में अंतकाल तक सुखों का उपभोग कर अंत में देवलोक चले गए। और व्यास माता की जय हो।